जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज रविवार का दिन है। ज्योतिष की क्लास के विद्यार्थी इंतजार करते हैं, लेकिन कई बार कुछ बड़े ही वीआईपी मौके आ जाते हैं जिसमें वो सारी बातें बतानी होती हैं। इसलिए हमारे वो छात्र नर्वस ना हो। हमें ज्योतिष पाठशाला ध्यान है, लेकिन कार्य की व्यवस्था की वजह से वो सारी चीज़ें सुचारू रूप से कई बार नहीं हो पाती हैं। देखिएगा, जैसे कि आज रविवार का दिन है और कल क्या है, सावन का सोमवार, और आप लाइव प्रोग्राम में भगवान शंभू की पूजा करेंगे। कितना सुंदर दिन, कितना सुंदर मौका भगवान ने हमें प्रस्तुत किया है। ईश्वर की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है कि हम ऐसी सुंदर पूजाएं कर रहे हैं। समय समय पे हमारे देश के ऋषि मुनि, हमारे गुरु हमसे हाथ पकड़ के न जाने क्या क्या करवाते रहे हैं। हमारी माँ ने हमें हाथ पकड़ के जीवन का ढंग सिखाया है, खाना सिखाया है, बोलना सिखाया है। वो हमारी गुरु हैं। पिता ने जीवन भर दिया है हमारे लिए, न्यौछावर किया है। तो हम उन ऋषियों का कदापि ऋण ना भूलें जिन्होंने हमें इतना कुछ दिया है। महारुद्राभिषेक वेदों में क्या ज्ञान की बात है। भगवान शिव शंकर के ऐसे मंत्र, ऐसे अलौकिक मंत्र, जिस घर में इन मंत्रों की ध्वनि गूंजती हो, वो मंत्र वास्तव में उस घर को स्वर्ग बना देते हैं। तो कल यदि आप बहुत सारा पूजन भी ना कर पाएँ तो उन मंत्रों की गुंजार, उन मंत्रों की ध्वनि आपके घर में गूंजनी चाहिए। सुबह 10 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में ये कार्यक्रम रहेगा। आप सभी लोग जुड़ने का प्रयास करें। हमारे भोले भाले नए दर्शक जो वैसे ही चैनल को उंगली घुमाते घुमाते हम तक पहुंचते हैं, वो भी हम उनसे कहना चाहते हैं, आप हमारी 1-2 वीडियो पुरानी और 1-2 वीडियो आने वाली आप ज़रूर सुनिएगा। आपको आनंद आएगा, आपको समझ में आएगा कि हमें भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए। और हाँ, एक खास बात, कल एकादशी का भी व्रत रहेगा, कल सोमवार का भी व्रत रहेगा। और जो आगंतुक साधक जयपुर में पहुंच रहे हैं, जिनका व्रत है, तो उनके लिए व्रत का भोजन प्रसाद वहाँ पर है। तो आप अपने साथ कोई भोजन की सामग्री लाने का प्रयास ना करें। जिनका सोमवार का व्रत है, चाहे एकादशी का व्रत है, वो वहीं सारी व्यवस्था शंभू की कृपा से हो गई है। आपको आना है। अब उन लोगों से भी कह देते हैं जो लोग अपना नाम लिखवाते हैं, लेकिन उनको मना कर दिया जाता है कि सीट फुल हो चुकी हैं, अब आप बाद में देखें। उन लोगों के लिए एक खास बात, और उन लोगों के लिए भी जो आना चाहते हैं इस प्रकार के महाआयोजन में। देखो, आपको पता है ना कि एक माचिस की डिब्बे में भी 50 दिया सलाई आती हैं। एक सूटकेस में भी उतने ही कपड़े आते हैं, एक बस में भी उतनी सवारी आती है जितनी उसकी कैपेसिटी होती है। उससे ज़्यादा भर लो तो दिक्कत हो जाती है। इसीलिए जो आयोजक होते हैं उनके अपने भी काफ़ी लोग होते हैं। फिर जो गुंजाइश होती है उसमें हम अपने पूरे लोगों को व्यवस्था देने का प्रयास करते हैं। क्यों? दूर का मसला हो जाता। तो आप सबके लिए जो ऐसे हमारे प्यारे साधक हैं, दर्शक हैं, दिल्ली में बहुत शीघ्र ही एक विशेष प्रकार का पूजन करेंगे। आपको बुलाएंगे। आप हज़ारों की संख्या में आना, आप लाखों लोगों को लेके आना, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। दूसरी बात, आप मैच देखने के लिए वेस्ट इंडीज जाते हैं, दूर दूर जाते हैं, लेकिन घर में भी तो आप लाइव मैच देख के आनंद लेते हैं। ऐसे ही इस पूजन को लाइव सुनिए, लाइव देखिए, लाइव प्रैक्टिकली करिए। आपको ऐसा लगेगा कि मानो आप जयपुर में बैठे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि मानो आप बिल्कुल हमारे नज़दीक बैठे हैं। तो आपको ऐसी चिंता नहीं करनी, मन में ऐसे कोई भाव नहीं लाने। ये सारी बातें हम ज्योतिष की भूल करके आपसे क्यों करते हैं? आप हमारे हैं, 10 साल से, 20 साल से आप हमें ऐसे ही देखते हैं। इसलिए कल का बहुत सुंदर पूजन है, उसमें लाइव जुड़ने का प्रयास करना। किस चैनल पे? प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा। बहुत लोग इंद्राक्षी धाम से जुड़े हैं ना, तो वो कल प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा वाला चैनल देखना। फेसबुक वाले भी प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा वाले यूट्यूब चैनल पर सुबह 10 बजे हम लाइव रहेंगे। उसकी किसी लिंक भेजने की आवश्यकता नहीं होती, वो डायरेक्ट वैसे ही प्रारंभ हो जाता है। जिन्होंने सामग्री ना लिखी हो,
हमने 1-2 दिन पहले एक कार्यक्रम बना था कि रुद्र पूजन की सामग्री लिख लें, तो उसमें पूरी सामग्री है। 1-2 चीज़ अपनी तरफ से भी फालतू कम बत्ती कर सकते हैं। जो चीज़ ना मिली हो, मन नहीं दुखाना कि मेरा पूजन अधूरा है, नहीं, सबका पूजन पूरा रहेगा। जो मिला उसी में स्वीकार करें। भगवान तो शिव ऐसे हैं, एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं, बेल के पत्तों से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए आप ऐसा ना सोचें ये नहीं है वो नहीं है, ऐसा आपको नहीं सोचना। और एक खास बात और, कल पवित्रा एकादशी है, तो कल तो शायद एकादशी के बारे में ना बता पाऊँ। आज ही जिन्होंने व्रत रखना है तो उनका कल का व्रत रहेगा। और इस एकादशी में जो पवित्र भाव से श्रीमन नारायण को भजता है ना, विष्णु जी को भजता है, नाना भांति के उसके पाप संताप दूर होते हैं। आपको बहुत सुंदर से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिले। और कल का दिन तो शंभू का भी है, शंभू से भी आपको आशीर्वाद मिले। तो जिनका एकादशी का व्रत है वो क्या करें। अब एक समस्या बहुत लोगों के सामने आती है कि एकादशी का व्रत है, पूजन में चावल चढ़ाएं न चढ़ाएं, आती है ना। आप चावल पूजन में चढ़ा सकते हैं, कोई दोष नहीं है। भक्षण नहीं किया जाता, उसको यूज नहीं, खाया नहीं जाता, अन्न में आता है एक तो। नंबर 2, एकादशी में चावल का निषेध कोई पाप नहीं है, लेकिन इसलिए मना किया जाता है, चंद्रमा का रंग सफ़ेद होता है, चंद्रमा मनसो जाए, चावल सफ़ेद रंग के होते हैं। चावल में चंचलता होती है क्योंकि चावल पानी के भरे होते हैं, पानी में इनकी खेती होती है, पानी में इनको उबाला जाता है, समझ रहे, और पानी ही जैसी चीज़ से इनको खाया जाता है। चीनी डालोगे पानी पानी हो जाएंगे, शक्कर डालोगे पानी पानी हो जाएंगे, दाल है उसमें पानी है, तो चावल है ऐसे। अब पानी से मतलब क्या है, पानी मन को चलायमान करता है। कौन सा पानी, जो खास तौर से सफ़ेद पदार्थों का हो। चांद की रोशनी शीतलता देती है, चंद्रमा मन को भटकाते हैं। इसलिए कहा गया है कि चावल का निषेध है ताकि आपका मन भटके ना, आपका मन चंचल ना हो, आपका मन अपनी भक्ति पे एकाग्र स्थिर बना रहे, इसलिए कहा गया है। बाकी ऐसा कोई बहुत बड़ा दोष या ऐसी कोई बहुत बड़ी हानि नहीं है। जहाँ विष्णु पूजन होता है वहाँ कोई भी दिन हो चावल चढ़ाए जाते हैं सब जगह, ऐसा नहीं है। खंडित चावल नहीं चढ़ाए जाते, जो चावल साफ लंबे हों वो भगवान को अर्पण किए जाते हैं। तो कल शिव के पूजन में आप अर्पण कर सकते हैं, किसी तरह का कोई वहम नहीं है। और कल की जो एकादशी है, इस एकादशी में पक्षियों को दाना डालें, गौशाला में जाकर के उन्हें हरा चारा देवें, और जितना भी आपसे हो सकता है चलते फिरते उठते बैठते श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय या यवम याते रुद्रा शिवा या त्र्यंबकम यजामहे, इन मंत्रों को कल के दिन आप लोग पढ़ते रहें। और बाकी सारी सामग्री तैयार करके 9:30 बजे के आसपास बैठ जाना। जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो ऐसे भूखे ना रहें, दिक्कत ना हो जाए, इसलिए वो हल्का सा अल्प फलाहार, आहार नहीं फलाहार, ठीक है, फलाहार आप ले सकते हैं, और दूध ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, और जो फलों का जूस जो आपको सूटेबल है वो आप लेकर के पूजा में बैठ सकते हैं। मन भूख में पड़ा हो, मन व्याकुल हो, उस स्थिति में पूजा नहीं होती। बीच में आपको उठना पड़े आप उठ सकते हैं, किसी दूसरे को साथ में 2-4 घर के सभी लोग बैठ करके पूजा कर सकते हैं। घर में आप पति पत्नी का जोड़ा है नहीं है उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो जयपुर के लिए था कि वही लोग आए जो जोड़े के साथ आ रहे हैं। बाकी उठना है उठ जाइए, दूसरे आदमी की ड्यूटी लगा दीजिए। जैसे जैसे हम वहाँ से कमांड देते जाएंगे कल आपको 10 बजे से, वैसे वैसे आप अपने घर में अच्छे से पूजन करते जाना, ठीक है। आइए, समय हो चला है महाराज्ञी महारानी करुणामयी भगवती से जुड़ने का। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान्
शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष शुभ स्नेह हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो साधकों, बातें तो सारी हमने बता दी हैं, बाकी थोड़ा सा अपने मन से भी काम लेना, अपनी होशियारी से भी काम लेना, अपने दिमाग से भी काम लेना, ताकि सारे कार्य आपके धीरे धीरे सिद्ध हो जाए। कल का पूजन आत्म कल्याण का पूजन है, आम घर्षण का पूजन है। साधक जितने अच्छे से कल का पूजन करेगा, उसको क्या प्राप्त होगा ये तो उसको अपने आप में समझ आ ही जाएगा। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।